तो आज कुछ ऐसा हो गया कि मुझे रात को ही ड्यूटी छोड़ के घर के लिए निकलना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा डे 31 की नाइट की बात चल रही है ये। कल मेरा आपका कोई व्लॉग नहीं आया था, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे घर जाना है किसी इमरजेंसी के कारण, तो मुझे करानी थी छुट्टी, जिस वजह से मैं कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी और ना ही मेरा रूटीन फॉलो हो पाया था। तो जो मेरी बहन ये कह रही थी दीदी प्लीज़ गिव अप मत करना, तो बहन मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइफ में कि हमारी ड्यूटी इतनी हार्ड हो जाती है कि हमको कभी कभी छोड़ देना पड़ता है। सो गाइज, यहाँ पे मेरी दीदी और जीजा जी और बच्चे आ चुके हैं हमें लेने के लिए, और आज जो डे 31 है यानी जो लास्ट नाइट है ये उसी का व्लॉग है। क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक इतनी बिजी थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, नहाने धोने का भी कोई टाइम नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि पूरा रूम को हमें पैकअप करना है। हमें 2 घंटे पहले ही पता चला था कि दीदी लेने आने वाले हैं, क्योंकि हमें जब तक क्लियर नहीं था कि हमारी छुट्टी होगी या नहीं होगी, लेकिन मम्मी की तबीयत है ख़राब तो उसकी वजह से इमरजेंसी लीव लेके जाना पड़ रहा है घर। साथ में जब बच्चा छोटा होता है तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो मैंने सारा का सारा जो रूम का सामान था ज़रूरी उन सबको मैंने मतलब तय वह लगा के रख दिया था। जो फोल्डिंग वगैरह थे उनको फोल्ड कर दिया था। बाकी जो और सामान था जो मुझे लगता था कि ये यूज़ का नहीं है उसको मैंने घर लाने के लिए पैक भी कर लिया था। सो यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्या हो जाती हूँ, मैं जिस सूट में थी मैं उसी में आने वाली हूँ। मैंने सारा सामान पैक करके लॉक लगा दिया, गाड़ी में नीचे रखवा दिया और कमरे का भी लगा दिया था लॉक। मैं आपके साथ तब तक यहीं तक व्लॉग शेयर करती थी कि मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैंने ड्यूटी पे ही की थी। अब मैं घर जाके आपके साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगी। तो अगर किसी बहन को कभी ऐसा लगे कि मेरा रूटीन फॉलो नहीं हो पाया है तो बहन मैं सच बताऊँ, मैं जब भी ऐसा होता है तो मैं दिन में टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा डांस करने के लिए। यानी कार्डियो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर मैं कभी नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज रूटीन से तो मैं थोड़ी देर आधा घंटा डांस ज़रूर करती हूँ। तो जो मेरा रूटीन का होता है वो उसमें कवर हो जाता है। तो सब तैयार होके पैकअप करके सबको टाटा बाय बाय करके हम निकल लेते हैं अपने थाने से अपने घर के लिए। यहाँ पे जो हमारे दादा थे, गार्ड दादा, वो भी टाटा बाय बाय टेक केयर करने आए थे, तो वहाँ से उनकी विदा लेके बाकी और अपने संगी साथियों की भी बाय बाय बोल के हम निकल लेते हैं अपने घर के लिए। रास्ते में हम जब निकलते हैं तो टाइम हो रहा था 8:45 यानी कि 8:45 बजे हैं रात के। तो आप सोच सकते हैं अभी मुझे जो सफ़र तय करना है वो पूरा 6 घंटे का है। यानी कि हम पूरा परिवार, और दीदी ने नई गाड़ी ली थी तो आप देख सकते हैं पॉलीथीन आगे आ रही है उसमें, अभी इन्होंने अपनी कवर उतारे नहीं है जो पुराने वाले थे वो। बीच में एक ब्रेक लिया है, यहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया था क्योंकि लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद भाई आना जाना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जिया जी थक गए थे तो सबको चाय पिलाई है जिया जी ने। यहाँ पे बच्चे भी बैठे थे, वो भी भूखे थे, तो उनके लिए हमने कुछ खाना भी मंगाया है। तो हमने सोचा कि भाई जब सब खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगी। तो आज मैंने ये चीट मील ली है, लेकिन इसको मैं एडजस्ट कैसे करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी बजे हैं रात के 11। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़, नान और ये लच्छा पराठा, साथ में दाल मखनी थी, शाही पनीर, चावल, रसगुल्ला, ये पूरी प्लेट थी एक। सो ये प्लेट थी पूरी, तो हमने अपने लिए दोनों के लिए ऑर्डर करी थी। मौसी ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, उनको होती है वॉमिटिंग। थोड़ा और आगे चले तो यहाँ पे फीलिंग आई है तारे जमी वाली, क्योंकि यहाँ पे साइड में इतनी अच्छी लाइटिंग हो रखी थी, ऐसा लग रहा था पूरा आसमान जमी पे उतर आया है। यानी कि इतने, और फिर लास्ट में जब हम पहुँचते हैं घर उससे पहले पड़ता है परी चौक, और परी चौक से होते हुए हमें जाना था अपने घर। और बीच में ही हमें याद आया कि भाई हमें अपनी गाड़ी को खाना पीना खिलाना है। हमने तो पेट भर लिया था लेकिन गाड़ी का पेट भरना भी बाकी था, जो कि अच्छे खासे पैसों में भरा जाता है, आपको भी पता होगा। सो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे। एक तो सो गई थी, दूसरी अभी सोने का नाम नहीं ले रही थी, और अभी भी मेरे पीछे रो रही है। पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बच्चों के साथ भाई बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को केयर करना और सारी चीज़ें मैनेज करना। तो यहाँ पे गाड़ी को खाना पीना खिला के हम चल देते हैं आगे की तरफ, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे सीधे अपने गाँव के रास्ते पर। ये है हमारे गाँव के सुनसान रास्ते, जहाँ से हम रात को पहुंचे हैं 3:30 बजे के आसपास। बीच में हमने एक ब्रेक लेके मौसी को घर पे उतारा था, फिर हम आ जाते हैं अपने घर। और अपने घर आने के बाद मम्मी हमारी आपको दिख रही होंगी गेट पे। अभी पीछे मम्मी ने खोला है गेट, क्योंकि गाड़ी को हमें अंदर ही करना है, अंदर जाके ही हम उतरेंगे सारे, क्योंकि बच्चे सो गए थे ऑलमोस्ट सारे। तो मम्मी ने एक एक करके सभी बच्चों को उतारा है। पहले हमने बड़ी वाली लड्डू को उतारा है, फिर मम्मी आएंगी छोटी लड्डू को लेने के लिए, क्योंकि ये सारे यहाँ तक आते आते सो चुके थे। इवन हमारी भी आंखें थक गई थी भाई, नींद तो नींद आ रही थी लेकिन सो नहीं पा रहे थे, कि सफ़र में ऐसा ही होता है। मम्मी ने अपनी बेटी को उतार लिया है, लाडली पोती को, और लेके सीधा चली जाती है अंदर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो है भाई। आगरा के कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। तो सर्दी के कारण भाई मुझे तो वैसे भी बहुत फील हुई, क्योंकि वहाँ काफ़ी धूप निकल रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो मम्मी ने इसको अपने स्लीपिंग बैग में लिटा दिया है कि उसमें अच्छी सी निवास आ रही थी। और फिर मैंने सबके लिए बनाई है रात के
4 बजे यानी सुबह के 4 बजे बढ़िया सी चाय, कड़क चाय पी के तब हम सब सोएंगे, वरना पूरी रात तो हमारी निकल ही चुकी थी। तो आज का तो भाई रूटीन आप देख ही सकते हो, क्योंकि पूरी रात हम ऐसे आए हैं तो हिम्मत नहीं है शरीर में बिल्कुल भी। अब करना है हमको रेस्ट। और ये घड़ी में अगर दिख जाए तो देखना सुबह के 4 बज चुके हैं और ये बच्चे अभी सोने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ सब चाय पी रहे। जिया जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, दीदी भी यहाँ पे सुला रही लड्डू को अपनी को, और हमारी वाली लड्डू सो रही है दूसरी तरफ। अब मिल रही हूँ मैं आपसे सीधा सुबह, क्योंकि दीदी को जाना है जल्दी, तो मैं बनाने वाली हूँ खाना उनके लिए। तो जिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा फीवर था, थोड़ा जुकाम था। उन्होंने बोला गरम गरम कढ़ी पीने का मन है, तो मैंने कढ़ी का घोल तैयार करके और कढ़ी को अच्छे से लहसुन वगैरह का छौंक लगा के छौंक दूंगी, क्योंकि मेथी और लहसुन दोनों गर्म होते हैं, तो मतलब कढ़ी पीने से जुकाम काफ़ी अच्छे से झड़ जाता है। तो पकौड़ी बनाने के लिए मैंने घोल तैयार कर लिया था। उधर मैं पकौड़ी बना दी हूँ, इधर मैंने कढ़ी का घोल बना लिया है। और कढ़ी वैसे भी मैं भी खा सकती हूँ, क्योंकि कढ़ी में कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आप नहीं खा सकते, मैं तो घर का ही खाना खा रही हूँ। तो लेकिन आज मैं ये करने वाली हूँ, जब मैंने रात खाना खाया था वो लगभग 11 बजे खाया था, तो मैं अब आज दिन का जो खाना खाऊंगी लगभग 12 से 12:30 बजे खाऊंगी, क्योंकि मैं जब तक बीच में 12 घंटे का गैप हो जाएगा तो जो मेरा पेट है उसको अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा। ये नहीं है कि मतलब एकदम खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे वो चीज़ नुकसान नहीं देगी जो मैंने बाहर खाई है। तो जब भी मैं कभी बाहर का खाती हूँ या कुछ ऑयली खाती हूँ, तो मैं बीच में 10 से 12 घंटे का गैप वैसे ही देती हूँ, जैसे मैं प्रॉपर शाम को सोती हूँ और सुबह उठती हूँ ना, वही वाला। क्योंकि सोई तो मैं लेट थी, तो खाना मैंने रात 12 बजे खाया था। चाय मैंने चाय नहीं पी थी, 4 बजे वाली चाय, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं चाय थोड़ा कम ही पीती हूँ। कढ़ी छौंक के तैयार कर दी है मैंने। उधर मैंने पकौड़ी भी बना के रख ली थी अपनी। फिर मैंने आटा लगाऊंगी और आटा लगा के फटाफट बनानी है मुझे रोटियां। जब तक मेरी कढ़ी में आएगा उबाल, तब तक मैं कर लूँगी अपने और बहुत सारे काम, जैसे कि साइड में बर्तन है, बर्तन धो लूँगी, आटा लगा लूँगी, और उसके बाद कढ़ी को भी चलाते रहना है, क्योंकि अगर कढ़ी को बीच में नहीं चलाते हैं तो कढ़ी फटने का डर लगा रहता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में कढ़ी को चला रही थी और साइड से अपना आटा भी लगा रही थी। अभी दीदी को जाना है अपने घर। बच्चे काफ़ी भूखे थे, क्योंकि भाई बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया है। इधर से वो मुझे लेने भी गए थे, फिर उधर से लेके भी आए हैं। तो सुबह सुबह उनको सबको भूख लग गई थी, और फिर मैंने कढ़ी को फाइनल डाल दिया है अपनी, कढ़ी को कह रही हूँ, पकौड़ों को डाल दिया है कढ़ी में। और यहाँ मेरी कढ़ी बनकर हो चुकी है तैयार। पकौड़े मेरे वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, तो कढ़ी वाले जो पकौड़े होते हैं वो सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो सारे परिवार के लिए भर के कढ़ाई बन के तैयार है कढ़ी। और आप भी खा लीजिए। कढ़ी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी बहन अपना रूटीन मेरे साथ फॉलो कर रही है, तो बहन कभी मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं ड्यूटी वगैरह जाती हूँ तो मेरा डे नाइट का चक्कर पड़ जाता है, बट मैं करती डेली ही हूँ। अगर मैं नहीं कर पाती तो मैं कार्डियो करती हूँ, स्किप मैं नहीं करती हूँ। अगर कभी एक्सरसाइज करने का मन ना भी हो तो बढ़िया सा मतलब म्यूजिक चलाओ, डांस कर लो। फिर मैंने लिया है अपना ये फ्रेश फूड पेपर, जो एल्युमिनियम फॉइल से काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं ये नया ही लेके आई थी। और जो मेरा जो खाना है वो सारा फ्रेश रहता है, यानी कि कड़क नहीं होती है, बेटा मान जाओ। और ये इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये अब मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है। सो गाइस, आपको अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा खाना बनकर है तैयार। यहाँ पे लड्डू के लिए कढ़ी बन गई है और यहाँ पे बन चुके हैं रोटी। सबके लिए बना दिया है मैंने खाना। आप भी खाइए, मैं भी खाऊंगी, लेकिन खाऊंगी पूरे 12 घंटे बाद ही। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं खा लूँगी खाना 12 बजे के आसपास खा लूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने लगा दिया जीजा जी के लिए खाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कढ़ी की ज़रूरत उन्हीं को थी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जुकाम हो रहा था उनको, तो मैंने सबसे पहले उन्हीं के लिए खाना लगा के कर दिया है तैयार। गरम गरम रोटी विद गरम गरम कढ़ी, उसमें थोड़ा सा अगर चाहे तो घी भी डाल लें, क्योंकि मैं तो घी डाल के। और वेट लॉस पे भी तो घी खाना बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि घी से कभी भी आपका फैट नहीं बढ़ता है। अगर आप लिमिटेड खाएंगे और जनरली जितना खाना है उतना खाएंगे तो आपका फैट कभी नहीं बढ़ेगा घी से, बल्कि वो फैट लॉस में काम करता है। सो मैं सारी रोटियां बना के कर ली हैं तैयार। दीदी भी नहा धो के तैयार हो चुकी है, उनको भी खाना दे दिया मैंने, मम्मी को भी खाना दे दिया है, सबका खाना लगा दिया है, बेटी का दूध बना के दे दिया है। बाकी आज काफ़ी थकान हो गई है, क्योंकि पूरी रात बिल्कुल भी सफ़र में हम सो नहीं पाए। बहुत सारे लोग थे, हम सामान भी काफ़ी सारा था, तो इसलिए थोड़ी भिचकुच भी हो गई थी गाड़ी में। सो अब मैं करूँगी रेस्ट, उसके बाद मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।